क्या इंसाफ मिला आप लोगों को? क्या क्या वादे पूरे हुए? जी कोई वादे नहीं पूरे हुए। अभी वैसे ही सब मामला रफा दफा किया जा रहा है कि जितना टाइम बीत जाए और मामला को दबा दिया जाए, आवाज दब जाए। बाकी कुछ नहीं पूरा हुआ, न तो पैसा ही पूरा किए और ना ही जो है कोई आर्थिक मदद हम लोगों की किए। उसके बाद से कोई हमको पूछने बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं आया घर पे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने सभी लोग फोन उठाना भी बंद कर दिए। हम आपका फोन यूजीसी की उठाना मीटिंग में बुलावा था। आपका फोन उठाना बंद कर दिया बीजेपी के लोगों ने? हाँ, फोन उन कोई कुछ नहीं उठाता है। विशाल सिंह चंचल जी ले गए थे बाबा के यहाँ। हम और पिताजी दोनों लोग गए थे। बाबा ने कहा था कि बेटा अब तुमको गुजरात जाने की जरूरत नहीं है, तुमको यही नौकरी दिया जाएगा और तुम्हारी जो है हर मदद की जाएगी और घर पे रहो, इन लोगों का देख रेख करो। ये बाबा ने कहा था। अब विशाल सिंह चंचल जी मेरे साथ बैठे हुए थे बाबा के यहाँ हम्म। और वो लेके आए। सपना सिंह जी ने वांट निकाला कि जिला पंचायत में आपको जो है नौकरी दिया जाएगा। हम्म। लेकिन आज तक हमको ना नौकरी मिला और ना ही वो लोग फोन उठाते हैं। वहां के जो एमएलसी हैं चंचल, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो आपको लेके योगी आदित्यनाथ के पास गए। आपसे क्या वादा किया गया था और हुआ क्या पूरा, ये जरा समझा दीजिए हमको, शशकांत जी। वादा किया गया था 40 लाख रुपया और परिवार को एक नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा जो है खर्चा वहन सरकार करेगी। बाबा ने यानी ऐसा आश्वासन दिया था। सरकार से आपको वादा था कुल मिलाकर के 40 लाख का। 40। उस वादे में से सिर्फ 10 लाख जी। मिले अभी तक? जी 10 लाख में। तो बाकी पैसों के लिए आपने पूछा नहीं डीएम साहब के पास जा करके? और विशाल सिंह चंचल से नहीं पूछा कि बाकी के 30 लाख रुपए कब मिलेंगे? चंचल जी तो फोन में नहीं अब उठाते हैं। ये तो हो गई आर्थिक मदद की बात। नौकरी का क्या हुआ, मिली नौकरी? कहीं नहीं नौकरी मिली। यही घर पे बैठे हैं। बेटे का इंसाफ मिला? बेटे का जो इंसाफ मिलना चाहिए था, इंसाफ मिला कि नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। नहीं मिला। कोई मदद नहीं मिली? कुछ नहीं। कोई घर में अब कमाने वाला नहीं बचा है? ना। जांच का क्या हुआ? कि जांच चल रही है कि जांच पूरी हो गई, हमको कुछ मालूम नहीं है उसके। तो हम यही चीज बयां करने अपने जो है गए थे समाज में कि समाज के लोग जाने कि ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है। भी भीख मांग के खा लेंगे, नहीं चाहिए हमको 10 लाख रुपया। तो हार्वर्डो में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत खराब चल रही है, समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। गाजीपुर का सितंबर 2025 का वो मामला आपको याद होगा, सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखो उपाध्याय का मामला। जोखो उपाध्याय को जिस तरह से पीट पीट करके मारा गया था, जो आरोप लगे कि पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी बीजेपी के अपने कार्यकर्ता की। और जब वो तस्वीरें सामने आई तो पूरा प्रदेश उबल पड़ा, बहुत हल्ला मचा। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जोखो उपाध्याय के बड़े भाई शशिकांत उपाध्याय को अपने पास बुलाया, मीटिंग की, बोला एसआईटी बना देंगे, ये मदद करेंगे वो मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात कब की है? सितंबर 2025 की बात है। ये क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। अब जरा एक बार ये पूछने का मौका आ गया है कि इतने दिन में हुआ क्या? क्या कुछ मदद मिली? जोखूराम उपाध्याय की जिस तरह से जोखूराम उपाध्याय की हत्या की बात सामने आई, तो उसने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को दहला दिया था कि ये अपनी सरकार में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह हाल होगा। अब बात करते हैं हम। हमारे साथ उनके पिता गिरिजा उपाध्याय भी मौजूद हैं और उनके बड़े भाई शशिकांत उपाध्याय, जो कि मिलने गए थे योगी आदित्यनाथ के बुलावे पर, वो भी मौजूद हैं। शशिकांत जी, आप बड़े भाई हैं जोखो उपाध्याय के। मुझे पहले ये बता दीजिए कि ये वाकया सितंबर 2025 का है, ये चल रहा है 2026 मार्च चल रहा है। बहुत सारे वादे किए गए थे जब जोखो उपाध्याय की जिस तरह से हत्या की बात सामने आई थी, उसके बाद इंसाफ देने के लिए क्या इंसाफ मिला आप लोगों को? क्या क्या वादे पूरे हुए? जी कोई वादे नहीं पूरे हुए। अभी वैसे ही सब मामला रफा दफा किया जा रहा है कि जितना टाइम बीत जाए और मामला को दबा दिया जाए, आवाज दब जाए। बाकी कुछ नहीं पूरा हुआ, न तो पैसा ही पूरा किए और ना ही जो है कोई आर्थिक मदद हम लोगों की किए। पिताजी का 22 तारीख को पैरे टूट गया था।
मैं 3 महीना 4 महीना लेके परेशान था। और ब्रजेश पाठक जी ने आए थे 23 तारीख को, 22 को क्रिया थी, 22 सितंबर को, 23 को आए थे पाठक जी। उन्होंने कहा था पिताजी का दर्द दवा इलाज के लिए, तो कराए लोग, इलाज कराए लोग। उसके बाद से कोई हमको पूछने बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं आया घर पे कि मैंने कैसे हैं पिताजी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने सभी लोग फोन उठाना भी बंद कर दिए। हमने तो बयां किया है, लखनऊ गए थे, आपका फोन यूजीसी की उठाना मीटिंग में बुलावा था। आपका फोन उठाना बंद कर दिया बीजेपी के लोगों ने? हाँ, फोन उन कोई कुछ नहीं उठाता है। विशाल सिंह चंचल जी ले गए थे बाबा के यहाँ, हम और पिताजी दोनों लोग गए थे। बाबा हम्म, ने कहा था कि बेटा अब तुमको गुजरात जाने की जरूरत नहीं है, हम्म, तुमको यही नौकरी दिया जाएगा और तुम्हारी जो है हर मदद की जाएगी। अब जो है पिताजी वृद्धा हैं, उनका सेवा बर्दाश्त करो और घर पे रहो, इन लोगों का देख रेख करो, ये बाबा ने कहा था। अब विशाल सिंह चंचल जी मेरे साथ बैठे हुए थे बाबा के यहाँ, हम्म, और वो लेके आए, सपना सिंह जी ने वांट निकाला कि जिला पंचायत में आपको जो है नौकरी दिया जाएगा। हम्म। लेकिन आज तक हमको ना नौकरी मिला और ना ही वो लोग फोन उठाते हैं। यहाँ तक कि मैं मनोज सिन्हा जी की, भाभी जी का डेथ हुआ था, मैं 5 दिन उनके गांव पे जाके मिला मनोज सिन्हा जी के यहाँ। मैंने उनसे आग्रह किया कि चाचा आप तो जो है हमारे बगल के हैं, हमारे गांव के हैं, आप तो पहचान रहे हैं चाचा, आखिरी उम्मीद आप ही हैं चाचा, आप कोई फोन उन हमारा नहीं उठाता है। तो कहे चिंता मत करो, हम ऊपर बात कर रहे हैं, ये सब बताइए, ठीक जब हो आप जाएगा। ये बताइए कि जब आपके भाई की हत्या की गई, जो बातें सामने आई, जिस तरह से पीट पीट के मारा गया, वो सब तथ्य सामने हैं। उसके बाद जब वहां के जो एमएलसी हैं चंचल, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो आपको लेके योगी आदित्यनाथ के पास गए, आपसे क्या वादा किया गया था और हुआ क्या पूरा, ये जरा समझा दीजिए हमको शशकांत जी। वादा किया गया था 40 लाख रुपया और परिवार को एक नौकरी, और बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा जो है खर्चा वहन सरकार करेगी, यही वादा किया गया था। और आर्थिक मदद बोले थे कि जितना हो सकेगा हम हमेशा बेटा आर्थिक मदद करेंगे। बोले एसआईटी टीम की जांच बैठाए हैं, जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे बेटा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ उचित कार्रवाई की जाएगी। बाबा ने ऐसा आश्वासन दिया था। ये आपको और मैंने आश्वासन मीडिया दिया के गया सामने था भी ये बात जब आप बोला था। योगी आदित्यनाथ से मिले थे, तो आपको ये सारे आश्वासन दिए गए थे। अब जरा बता दीजिए एक एक जी, करके, हर आश्वासन के बारे में आपने बता चुके हैं, हुआ क्या, हकीकत क्या, हर एक आश्वासन की शुरुआत कीजिएगा आर्थिक मदद की बात से और फिर जांच तक आइएगा। ये वादे बता दिए, अब जरा बताइए जमीनी हकीकत क्या है शशकांत जी। जमीनी हकीकत है कि घटना के दिन हमको 10 लाख रुपया दिया गया था, और 5 लाख रुपया 23 तारीख को ब्रजेश पाठक जी मिलने आए थे, उन्होंने दिया था बुला के हमको। गाजीपुर मिले थे, घर पे नहीं आए थे वो गाजीपुर बुलाए थे, एसओजी की टीम लेके हमको गई थी। उन्होंने 5 लाख रुपया दिया था, 15 लाख रुपया हमको मिला था। और उसके बाद में नौकरी का और बोला वादा गया था, वादा नौकरी नहीं वादा मिला। वादा था, एक मिनट रुकिएगा, 15 लाख मिला था लेकिन वादा 40 लाख का था ना? हाँ, 40 लाख का वादा था। तो और आपको पाठक चालीस जी ने लाख ऐसा भी बोला था, हाँ। पाठक जी ने ऐसा भी बोला था कि बेटा ये हम अपने पास से दे रहे हैं, ना कि हम्म, ये सरकार का पैसा नहीं है, ये हम अपने पास से दे रहे हैं। समझ गए, लेकिन सरकार से आपको वादा था कुल मिलाकर के 40 लाख का। 40। उस वादे में से सिर्फ 10 लाख जी, मिले अभी तक? जी 10 लाख की। तो बाकी पैसों के लिए आपने पूछा नहीं डीएम साहब के पास जा करके, और विशाल सिंह चंचल से नहीं पूछा कि बाकी के 30 लाख रुपए कब मिलेंगे? चंचल जी तो फोन में नहीं अब उठाते हैं। अब बीजेपी के कोई नेता लोग फोन नहीं उठाते हैं, ना कोई आते हैं, कोई नहीं। बस वही कप्तान साहब हैं जो फोन उठा लेते हैं, अगर फोन करेंगे तो वो बेचारे फोन उठाते हैं, बाकी और कोई नहीं। जिला अध्यक्ष चाहे विशाल सिंह चंचल जी, चाहे सिन्हा जी के लड़के का अभिनव सिन्हा जी का नंबर है, उनको फोन करे, या नीरज शेखर जी को फोन करे, कोई फोन नहीं उठाता है। अच्छा, अब ये बात, मुझे एक बात और बताइए आप कि ये तो हो गई आर्थिक मदद की बात, नौकरी का क्या हुआ, मिली नौकरी? कहीं नहीं नौकरी मिली। यही घर पे बैठे हैं, 4 महीना पिताजी को लेके बैठे थे, अब तो पिताजी अपने जो है स्ट्रक्चर से चल के लैट्रिन में चले जा रहे हैं। लेकिन अब पहले जो है हम ही को फेंकना पड़ता था। और ये बात कप्तान साहब और सभी लोग जान रहे हैं, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष साहब, सभी लोग जान रहे हैं
और कि आप तो नहीं जो मेरे है। ख्याल से सिन्हा जी आप 1.5 महीना बाद आए थे उनके साथ, आप उनके तो मेरे साथ में ख्याल से जिलाध्यक्ष गोरख जी आए थे आप हमारे तो दरवाजे। आप तो गुजरात में काम करते थे, वहां कितना कमाते थे जो काम छोड़ करके आए वहां पर? वहां कितना मिलता था आपको 40,000, चालीस महीना? हजार मेरी सैलरी वहां थी। AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड, ओढ़व गिरनार, यूनिट 13। मैं अहमदाबाद में जॉब करता था, हम्म। तो आपसे कहे कि बेटा रिंग रोड के पास में। तो आपसे ये कहे योगी जी कि बेटा आप आ जाओ, अपने पिता की सेवा करो। आप 40,000 की नौकरी छोड़ के आए महीने की, और यहाँ आपके हाथ खाली हैं। जी खाली। एक बार पिताजी बात कर रहे हैं, पिताजी बातचीत करते हैं हमारे सामने? आपके आपके पिता जी गिरजा उपाध्याय जी भी हैं, बात करते हैं पिताजी? जी, बोल नहीं पाते हैं, पूरा समझ ही नहीं पाएंगे। बोलिए तो बोलेंगे, लेकिन अब दिमाग काम नहीं उतना कर रहा है। देख ही अच्छा। रहे हैं स्थिति क्या है हाँ। पिताजी की। तबीयत कैसी है आपकी गिरजा जी? तबीयत कैसी है आपकी? बोलो भाजी। हाँ बोलो। तबीयत तबीयत कैसन बा? कैसी है? ठीक बा। ठीक है। तबीयत ठीक है। ठीक अच्छा। है। बेटे का इंसाफ मिला? बेटे का जो इंसाफ मिलना चाहिए था, इंसाफ मिला कि नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। नहीं मिला। कोई मदद नहीं मिली? कुछ नहीं। कोई घर में अब कमाने वाला नहीं बचा है? ना। शशिकांत जी, आप मुझे आगे बताइए कि नौकरी नहीं मिली, जी, आर्थिक मदद नहीं मिली, जांच का क्या हुआ? जो कहे थे कि गुनाहगारों को नहीं बख्शेंगे, उसका क्या हुआ? जांच टीम का तो जी मालूम ही नहीं पड़ा हमको। एक बार जो है SIT की टीम वाले लोग गाजीपुर में हमारा बयान लेने के लिए बुलाए थे, हम भी थे और पिताजी भी थे। अभी पिताजी चोटिल नहीं हुए थे, अभी क्रिया बीती नहीं थी। हम्म। तो हम गए, सारा बयान जो है किए थे, कंप्यूटर में उन्होंने लोड किया। तो कहे कि साइन कर दीजिए। हम कहे जब पढ़ लेंगे तो साइन करेंगे। हम साइन भी नहीं कर पाए, और पता नहीं वो साइन करके लोग जमा कर दिए कि जांच चल रही है, कि जांच पूरी हो गई। हमको कुछ मालूम नहीं है उसके विषय मतलब आप अपने एसआईटी को जो बयान दिया तो उस पर आपने साइन भी नहीं किया है? में। जी नहीं, साइन भी नहीं है हमारा। तो अभी वो एसआईटी की साइन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन साइन भी नहीं है। हमने कहा कि अभी आज समय नहीं है, चूंकि घर पे लोग आए हैं, हम जा रहे हैं घर। 2 घंटा बयान हुआ था हमारा, 2 घंटा बयान दिए थे हम हम्म, थे और पिताजी भी थे। जो लोग पूछे हमने बयान दिया था। तो ये बताइए कि एसआईटी की जांच का आपको कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई अपडेट नहीं दिया गया कि हुआ क्या उसमें? जी नहीं, कोई अपडेट नहीं हमारे पास। अच्छा शशिकांत उपाध्याय जी, एक बात और बताइए। इतना यहाँ दावा किया जाता है कि ब्राह्मणों के लिए सरकार ये कर रही है, ब्राह्मणों के लिए सरकार वो कर रही है, और ब्राह्मणों की नाराजगी दूर की जाएगी। क्या हो रहा है ब्राह्मणों के लिए फिर? अगर आपका ये हाल है, जिस परिवार में मौत हुई है, पीट पीट करके मौत हुई है, अगर वहां कुछ नहीं हो रहा तो ब्राह्मणों के लिए क्या चल रहा है फिर? अब तो जी यही तो कहने हम लखनऊ, हमको बुलावा था, तो हम यही चीज बयां करने अपने जो है गए थे समाज में, कि समाज के लोग जाने कि ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है। सभी लोग सोचते हैं कि फॉरवर्ड में ब्राह्मण बहुत सुखी हैं। हम कितने गरीब हैं, हम कि कैसे जो है अपना कार्य अपना घर चला रहे हैं, वो प्रभु ही जान रहे हैं। प्रभु ही जान रहे हैं। हमने अपने वीडियो में बोला भी था कि सुदामा जी जैसे भीख मांग के खाते थे, हम भी भीख मांग के खा लेंगे। नहीं चाहिए हमको 10 लाख रुपया। तो सबको मिर्ची लगी थी कि ऐसा बोल रहा है लड़का। तो हमारी जात भिखमंगी जात है, हम भीख मांग के भी खा लेंगे। तभी भी लोग यही कहेंगे कि बहुत जो है माने धनाढ़ है। फॉरवर्डों में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत खराब चल रही है, समझ लीजिए। न खेती है न बाड़ी है। नहीं, पर सरकार जो इतना दावे किए जाते हैं कि ब्राह्मणों के लिए बहुत ही सरकार संवेदनशील है, आप ब्राह्मण हैं, उस समुदाय से आते हैं, आपके घर में इतनी बड़ी घटना घट गई, आपको क्या कुछ मदद मिली इस लिहाज से? कोई मदद नहीं मिली। बता ही रहा हूं कि जो लोग आ रहे थे मदद करने के लिए, कलराज मिश्रा जी, उनको भी कठवा मोड़ से लौटा दिया गया था। हम्म। उनको भी कठवा मोड़ से लौटा दिया गया था। हम्म। शशिकांत जी, अपना आप ध्यान रखिएगा। आपकी बात, हमारा मकसद यही था कि ये आवाज सामने आनी चाहिए, ये लोगों को पता चलना चाहिए कि जब एक हादसा होता है, एक विभत्स घटना घटती है, बहुत शोर होता है, लोग लेके जाते हैं, सीएम से मिलवाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फोटो छपती है, बयानबाजी होती है, लेकिन
बाद में क्या होता है, ये हमारे साथ शशिकांत उपाध्याय हैं, उनके पिता गिरजा उपाध्याय। इनके घर की हालत देखिए, यहां से जितना मैं देख पा रहा हूं एकदम बहुत ही आम सा घर है। और इस आम से घर में आज लोग अपनी 2 जून की जो रोजी रोटी की आवश्यकता, उसके लिए भी मोहताज हैं, कोई हाल पूछने वाला नहीं है। ये है इस दौर की बेहद ही क्रूर सच्चाई।